वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम आए हैं सिंहगढ़ का फोर्ट देखने। मेरे साथ है समर। हाय तो बोलो सब। हाय हाय। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। सिंहगढ़ एक पहाड़ी किला है जो महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 30 किलोमीटर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस किले की जानकारी ऐसी है कि ये 2000 साल पुराना किला कहा जाता है। सिंहगढ़ किला पहले कोंढाना के नाम से जाना जाता था। इस किले पर कई युद्ध हुए हैं। उनमें से खासकर 1617 में सिंहगढ़ की लड़ाई। किले की सबसे बड़ी चट्टान चढ़ी गई थी। छिपकली जैसे घोरपड़ी की सहायता लेके ये रात में चढ़ाई हुई थी। इसके बाद तानाजी, उनके साथी और मुगल सेना के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में तानाजी मालुसरे ने अपना जीवन गंवा दिया। इसलिए उनके भाई सूर्याजी ने कोंढाना किले पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इसे सिंहगढ़ कहा जाता है। तानाजी मालुसरे की मृत्यु की खबर सुनते ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन शब्दों के साथ शोक व्यक्त किया कि गढ़ आला पण सिंह गेला। युद्ध में तानाजी के योगदान की स्मृति में तानाजी मालुसरे की एक मूर्ति किले के में स्थापित की गई है। इस ऐतिहासिक जगह को बहुत सारे लोग मिलने आते हैं और यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हो किला देखने के लिए, तो आपको वो सारी चीजें मिल जाती है जो आपको चाहिए। क्योंकि ये किला बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर आपको पानी की बोतल, खाने की सारी चीजें आपको किले के ऊपर ही मिल जाती है। ऋषि कौंडन्या के बाद सिंहगढ़ किले को शुरुआत में कोंढाना के नाम से जाना जाता था। ईस्वी सन 1328 में दिल्ली के सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक ने कोली आदिवासी सरदार नागनायक से किले पर कब्जा कर लिया। शिवाजी महाराज के पिताजी मराठा नेता शहाजी भोसले, जो इब्राहिम आदिल शाह एक के सेनापति थे और उन्हें पुणे क्षेत्र का नियंत्रण करने को बोला गया था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को आदिल शाह की सामने झुकना मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने स्वराज्य की स्थापना करने का निर्णय लिया और आदिल शाह के सरदार सिद्दी अब्रहम को अपने अधीन कर कोंढाना पे कब्जा कर लिया और इसे अपने स्वराज्य में शामिल कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! तो इस तरीके से हम पहुंच चुके हैं किले के पहले गेट पे, जिसे पुणे दरवाजा भी कहा जाता है। इस किले को शिवाजी महाराज ने खुद के स्वराज्य में शामिल तो कर लिया, लेकिन खुद को छुड़वाने के लिए आदिल शाह के कब्जे से इस किले को आदिल शाह को सौंपना पड़ा।
इस किले की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि 2000 साल पुराना किला आज भी इतने अच्छी हालात में है। ये बहुत ही कम देखा जाता है, क्योंकि इस किले की हालत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और सारे स्पॉट आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मोस्टली सैटरडे संडे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, तो आप अवॉइड करिएगा कि सैटरडे संडे जाना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रश होता है और इन बिटवीन आप ठीक से भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किला बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ज्यादा लोग आने की वजह से आधे से ज्यादा पुणे किले पे आपको दिखाई देगा। बट हम गए थे वो संडे था, दैट्स वाई हमने बहुत रश देखा और मोस्टली आजू बाजू के जो शहर है वहां से लोग या फिर स्कूल के जो लोग हैं वो सब आते हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर बहुत सारे ट्रिप्स भी निकाले जाते हैं, क्योंकि ये हमारे इतिहास में बहुत ही बड़ा किला और स्वराज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण किला होने के कारण इसका महत्व सभी बच्चों को बताया जाता है। यो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिंहगढ़ फोर्ट पे। किले में सबसे ज्यादा देखने वाली जगह है तिलक बंगला। सिंहगढ़ पर स्वाधीनता आंदोलन के सेनानी बाल गंगाधर तिलक का एक बंगला भी मौजूद है। लोकमान्य तिलक यहाँ कभी कभी आकर रहते थे। 1950 में महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक के बीच इसी बंगले में मुलाकात हुई थी। बिकॉज यहाँ पर इतना ज्यादा रश था और हमारे पास इनफ टाइम नहीं था, मैं आपको एग्जैक्टली वो लोकेशन नहीं दिखा पा रही हूँ, बट यहाँ पर कुछ मैप भी लगाए गए हैं जिसको आप रीड करके वहां पर पहुंच सकते हैं। हम सुबह लगभग 8 और 9 बजे के बीच में निकले थे किला देखने के लिए। तब भी इतना ज्यादा फॉग था यहाँ पर, तो आप सोच सकते हैं सुबह के 6 बजे 5 बजे अगर आप किला देखने के लिए निकल रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, विंटर में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप समर में प्लान कर रहे हो सिंहगढ़ को जाने के लिए तो डेफिनेटली सुबह के 4-5 बजे आप जा सकते हो, ट्रैक भी कर सकते हो। बट विंटर में ये मत सोचना, आफ्टर 10 या 11 बजे के बाद ही आप ये किला देखने को जाना, क्योंकि तभी आपको स्काई पूरा क्लीन दिखेगा और उसके बाद ही आप सारी चीजें अच्छे से देख पा सकते हो। क्योंकि हम जब गए थे तब इतना ज्यादा फॉग था ना, इसकी वजह से हम नीचे की चीजें कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, बट किला हमें पूरा अच्छे से दिख रहा था अंदर से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सेकेंड गेट पे, जिसे पुणे गेट भी कहा जाता है। तो अब हम यहाँ से आगे जाएंगे और एग्जैक्टली किला कैसा है आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो लेट्स गो। टू बी ऑनेस्ट मैं सिर्फ 2 ही गेट पार करके इतनी ज्यादा थक गई थी
और फिर भी ये खत्म ही नहीं हो रहा था। इतना बड़ा रास्ता और इतना बड़ा किला देखने के लिए आपके पास एनर्जी तो चाहिए। तो हमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया था, फिर भी हम चल रहे थे। लगभग हमने 10 या 15 किलोमीटर तो ऐसे ही चल दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और दैट्स वाई हमें हमारी कार बहुत ही ज़्यादा दूर पार करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमें आधा रास्ता खुद से चलकर आना पड़ा और फिर हम किले का आधा रास्ता पार कर रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पर ना सारी चीजें आप देख ही सकते हैं अवेलेबल है। तो हमने वाटरमेलन खरीदा और खाया, क्योंकि ये हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी था, वरना हम आगे चल ही नहीं पा सकते थे। तो इस तरह से आप भी ये टूरिस्ट स्पॉट इंजॉय कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ही आराम से मिल जाती है। मोस्टली मैंने अभी तक जितने भी भोईकोट किले देखे हैं उसमें से ये पहला किला है जहाँ पर मुझे सारी चीज़ें किले पे मिल रही है, क्योंकि 99% सारी चीज़ें आपको किले के बाहर ही मिलती है। अंदर पानी की बोतल भी नहीं मिलती, कभी भी नहीं। बट इस किले में ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको खाने की चीज़ें से साथ में साथ आपका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ यहाँ पर हो सकता है। ऐसी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं थर्ड दरवाजे के पास। एग्जैक्टली मेरे पीछे है और अब हम इसको पार करके अंदर जाएंगे और अंदर क्या है देखेंगे। बट इन बिटवीन अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो या फिर पानी चाहिए तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम अभी वाटरमेलन खा रहे हैं और हम अंदर जाएंगे। सो फाइनली आपको पूरा किला देखने के लिए पहला गेट पार करना पड़ता है, फिर दूसरा गेट पार करना पड़ता है और फिर तीसरा गेट। और अगर आपने तीसरा गेट पार कर दिया तो उसके बाद आपको मेन किले में जो जो चीजें होती है वो सब कुछ दिखाई देंगी, जैसे कि कल्याण दरवाजा, देव टाकी और बहुत सारे स्मारक भी इस किले में है। तो वो सारे आपको दिखेंगे तीसरे गेट पार करने के बाद ही। 1703 में औरंगजेब ने इस किले को जीत लिया, लेकिन 1706 में यह किला एक बार फिर मराठा के हाथों में चला गया। सांगोला, विसाजी चापर और पंतोजी शिवदेव ने इस युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अभी हम जाने वाले हैं देखने के लिए तोपखाना। तीसरा गेट पार करने के बाद पहला स्पॉट जो दिखता है वो है तोपखाना। अब हम तोपखाना देखने जाते हैं। अभी फिलहाल तोफ खाने में कोई भी तोफ नहीं है, बट आप देख सकते हैं इसका आर्किटेक्चर ये अभी भी इतना मजबूत है। 2000 साल पुरानी दीवारें आज भी इतनी अच्छी कंडीशन में कहीं पर भी और किसी भी किले में नहीं मिलती। बट इस किले में ये तोफखाना बहुत ही सुंदर कंडीशन में था और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ठंडा भी लग रहा था। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भी रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जो थर्ड दरवाजा आप चढ़कर आते हो ना तो बहुत ही ज्यादा थक जाते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट है जहाँ पर आप फोटो खिंचवा सकते हैं। बट ये बहुत ही ज्यादा दूर है तो संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ रास्ते भी ठीक से नहीं है।
तो इस तरीके से हमने देखा तोफ खाना और उसकी मजबूती जान ली कि कितना अच्छा है वो। तो आगे चलकर हमने लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जाकर ना यहाँ पर आपको घोड़े बांधने की जगह दिखती है। तो अब हम जा रहे हैं वो देखने के लिए। सो लेट्स गो विथ मी। तो ये है घोड़े की पागा, जो कि एक लेनी की तरह दिखती है। इतना खूबसूरत था ये। और यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे, उनको पानी यहाँ पर दिया जाता था, चारा यहाँ पर दिया जाता था। तो ये बहुत ही ज्यादा सुकून वाली जगह थी। यहाँ पर बहुत ही ठंडा लग रहा था अंदर भी। तो हमने ये देखा यहाँ पर। क्या देख रहा है अभी हम? घोड़े की पार्किंग देख रहे हैं। पार्किंग। यहाँ पर घोड़े रखे जाते थे। तो अभी हम जाएंगे चाय पीने के लिए यहाँ पर होटल फोंडेश्वर। कैसा लगा अभी तक तुम्हें किला? बहुत अच्छा लगा। हाँ। क्या हुआ? कोंडेश्वर होटल में चाय नहीं है। हमने अब वो कैंसिल कर दिया और अब हम जा रहे हैं आगे के होटल्स में। यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एग्जैक्टली होटल के बाजू में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक पानी का हाउस भी था जो एग्जैक्टली होटल्स के बीचों बीच आ रहा था। तो हमने वो देखा, बट वो थोड़ी सी बुरी कंडीशन में था क्योंकि लोग उसमें कुछ भी डाल रहे थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ भी खरीद रहे हो, कुछ भी ऐसी प्लास्टिक की चीज़ें ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपको उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, इधर उधर ना डालते हुए। तो इस तरह हम आगे बढ़े और यहाँ पर रास्ते पर आपको बहुत सारे शॉप्स दिखेंगे। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज अपने घोड़ों को पानी दिया करते थे। अब ये पानी पूरा खराब हो चुका है क्योंकि यहाँ से निकाल नहीं सकते। आप देख सकते एंट्री और लोग। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि सिंहगढ़ जाना जाता है यहाँ की पिठला भाकर के लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम रेट पे पिठला भाकर मिलता है, जो कि महाराष्ट्र की मोस्ट फेमस डिश है। और इसके साथ ही आपको झुनका भाकर भी मिलता है, गड़े का दही भी मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी जो महाराष्ट्र की जो पुरातन डिशेस है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है खाने के लिए, जो मोस्टली बाहर आपको नहीं मिल पाएगी। अब हम जाने वाले हैं नरवीर तानाजी मालूसरे की समाधि देखने की। इसके बाद तानाजी कड़ा और उसके बाद कैलेंडर। सो द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट तानाजी मालुसरे की समाधि। तो यहाँ पर सभी के सभी लोग फर्स्ट इस जगह को देखते हैं। अगर कोई भी जगह आपसे छूट जाती है
तो कोई नहीं, बट इस जगह को मत छोड़िएगा क्योंकि यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी कलाकृति आपको दिखेगी। तो यहाँ पर आप जैसे जाते हो तो आपको बाहर फुटवेयर्स निकालने पड़ते हैं क्योंकि ये समाधि है और हमारे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। पर वहाँ पर आपको नोट भी दिखाई जाती है कि यहाँ पर प्लीज़ अपने सैंडल्स निकाल दीजिए क्योंकि ये मंदिर से कम नहीं है हमारे लिए। तो इस तरह से हमने वहाँ पर हमारे शूज सैंडल निकाल दिए। फिर हम आगे बढ़े तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से 2 रास्ते बनाए गए थे जो आप क्रॉस करके अंदर जा रहे हो। एक साइड से आप अंदर जाओगे, एक साइड से बाहर आओगे। यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको सारी हिस्ट्री के पोस्टर्स दिखेंगे जो आप रीड करके पता कर सकते हो कि एग्जैक्टली इसका इतिहास क्या था और क्या नहीं। जो ये नया बनाया गया है, इससे पहले यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर प्लेन आपको वॉल्स दिखती थी, बट इस टाइम यहाँ पर बहुत सारी इतिहासों के बारे में लिखा हुआ है। जैसे जैसे आप इतिहास पढ़ के आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां भी है जो कि लड़ते हुए मावड़ों की मूर्तियां हैं, मतलब सैनिकों की मूर्तियां हैं जो यहाँ के लोगों ने बनाई हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी कंडीशन में आज भी अवेलेबल है आपको देखने के लिए। तो हमने वो सब कुछ एक्सप्लोर किया। फिर हम गए मेन पार्ट पे जहाँ पर समाधि है। तो वहाँ पर हमने समाधि देखी, उनका दर्शन लिया और ये पूरा एरिया हमने कवर किया, एक्सप्लोर किया। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पीसफुल था और मोस्टली लोग ये जगह कभी भी नहीं हमें कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? आने के बाद। तो आप भी ये जगह मिस मत करना क्योंकि किला बहुत ही ज़्यादा तुम्हें बड़ा पसंद है। है? तो इन बिटवीन 1-2 जगह है आपसे ज़रूर छूटेगी क्योंकि आप पूरा दिन और रात नहीं घूम सकते। पूरा किला देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम और पेशेंस लगते हैं जो कि थोड़े से कम है आज के टाइम पे। बट या ये किला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी कंडीशन में है। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि डेफिनेटली अगर आप पुणे जाने का प्लान कर रहे हो तो सिंहगढ़ को डेफिनेटली एक बार तो विजिट बनता ही है। इस जगह पर हमने सबसे ज़्यादा हमारा टाइम बैठकर निकाला क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था यहाँ पर।
और सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे इस किले को, क्योंकि हम इतना चलकर ऊपर आए बट इतना ज़्यादा थक नहीं गए या फिर गर्मी भी नहीं हुई, क्योंकि एक टाइम पे आपको ठंड लगती है, एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस तरह का कुछ यहाँ का एटमॉस्फेयर था। तो दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि 99% लोगों ने जैकेट्स पहने थे। तो यहाँ का टेम्परेचर हमेशा चेंज होता रहता था। तो उसके बाद हम गए अमृतेश्वर भैरव मंदिर, जो कि एग्जैक्टली सेंटर में है सिंहगढ़ के। तो स्मारक के बाजू में ही आपको ये मंदिर भी दिखेगा। तो मंदिर भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, आप यहाँ पर भी जाकर दर्शन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर बहुत ज्यादा रश नहीं था, दैट्स वाई हमारा दर्शन बहुत ही अच्छे से और पीसफुली हो चुका है। तो यहाँ पर हमने एक प्रदक्षिणा ली और उसके बाद हम बढ़े आगे जाने के लिए। तो अभी हमारी तानाजी समाधि देखकर हो चुकी है। अब हम जाने वाले हैं कल्याण दरवाजा देखने के लिए एंड वी आर सुपर एक्साइटेड। बट यहाँ पर ना आप अगर रास्ता देखोगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। शो यू, तो हमें इतना सब कुछ चल के जाना है, इतना। सो वी आर रेडी फॉर दैट। हाँ भाई, जाएंगे चलो। So if you are new on my channel, so don't forget to like and subscribe to my channel and ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर। तो इस फोर्ट में साल के 12 महीने पानी होता है, आप देख ही सकते हो। इस एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बावड़ी है और पीछे जो देखी हमने वो इससे भी ज़्यादा बड़ी थी। तो कल्याण दरवाजे के जाते टाइम ही आपको दो पानी के बहुत सारे सोर्स दिखते हैं। चलो अब हम देखने वाले हैं देव टाकी, जो कि यहाँ पर मेन पानी का सोर्स है। तो देव टाकी यानी पानी की टंकियाँ, तानाजी स्मारक के पास ही पानी की 2 टंकियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इस टाकियों में जो पानी होता है वो इस्तेमाल किया जाता है पीने के लिए। महात्मा गांधी जब भी पुणे आते थे इन टाकियों का पानी जरूर मंगवाते थे। तो ये पानी बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा है। जब भी आप इसको देखेंगे, अगर आपने इसमें कुछ भी डाला तो आपको इतना ट्रांसपेरेंट पानी कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर है। तो इस तरह हमने देखी देव टाकी। इसके बाद हम देखने जाने वाले हैं कल्याण दरवाजा। किले के पश्चिम दिशा में स्थित यह दरवाजा है। कल्याण दरवाजा, ये वास्तु भी बहुत ही पुरानी है बट आज भी ये दरवाजा जैसे के तैसा है, बहुत ही ज्यादा मजबूत। और यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ थी, आप इमेजिन भी नहीं करोगे। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रश था क्योंकि संडे था। बट कल्याण दरवाजा इतना मजबूत है कि सभी को संभालेगा। तो कुंडपुर जो गांव है, जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है और वो दरवाजा है कल्याण दरवाजा, जिससे आपको गुजर कर जाना पड़ेगा।
किले में देखने के लिए बहुत सी सारी जगह है, जैसे कि उदयभान राठौड़ का स्मारक, जो कि कल्याण दरवाजे के पीछे वाले पहाड़ी पर मुगलों के किलाधिकारी उदयभान राठौड़ के स्मारक मौजूद है। तो फाइनली हमारा कल्याण दरवाजा देखकर हो चुका है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो इस तरह किले में आपको और भी बहुत सारी जगह दिखेगी, जैसे कि जंजार बुरुज और भी कड़े लोट। तो यहाँ पर इतने सारे स्पॉट है कि आप देखते देखते थक जाओगे, बट ऑलमोस्ट सारे स्पॉट मैंने इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट जगह आपको क्या देखनी है मेरे चैनल पे। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी मिस लग रहा हो तो मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी न्यू हूँ और मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सिंहगढ़ फोर्ट देखा है। जितना पॉसिबल हो सके उतना मैंने इस किले के बारे में लोगों से जानकारी निकाल कर यहाँ पर देखा है सब चीज़ें, और मुझे ये किला बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि आप भी ज़रूर एक बार इस किले पे ज़रूर जाना।